नमस्कार दोस्तों, 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। अब इंडिया के पास बड़ा चैलेंज था कि इंडिया को ग्रो करने के लिए उसको वर्कफोर्स चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। वो कैसे होगी अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कर पाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमीशन सेटअप करा उसको बोलते हैं राधा कृष्णन कमीशन 1948। इस कमीशन के चेयरमैन थे राधा कृष्णन जी, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के और बाद में प्रेसिडेंट बने। इस कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा, किसके लिए? कि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सुजेशन दे सके, ताकि हमारे पास इंडिया की फ्यूचर डिमांड्स को पूरा करने के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वर्क फोर्स प्रोड्यूस हो सके। इस कमेटी में टोटल 10 मेंबर थे। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? इन्होंने कहा कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहते हो तो पहले टीचर्स की सैलरी और उनकी सर्विस कंडीशन को बेटर करो, क्योंकि अगर टीचर खुश रहेंगे तो वो अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे और स्टूडेंट अच्छी तरह सीख पाएंगे। उन्होंने बोला कि टीचर्स की कैटेगरी को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दो। आप प्रोफेसर कर दो, रीडर कर दो, लेक्चरर कर दो, इंस्ट्रक्टर कर दो। प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, इंस्ट्रक्टर जो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। अभी इंडिया का फोकस है कि हमें हर तरह का बंदा चाहिए। हमें वो भी चाहिए जो पीएचडी करे, हमें वो भी चाहिए जो कैपेबल हो, स्किलफुल हो, जो इंडस्ट्री में काम कर सके। उन्होंने बोला जो प्री यूनिवर्सिटी की स्टडी है उसको 12 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए कि प्री यूनिवर्सिटी का जो पीरियड रहेगा वो 12 साल का रहेगा। कोई भी कॉलेज 1000 स्टूडेंट से ऊपर एडमिट नहीं करेगा। उन्होंने बोला कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रही हैं उनमें काम पूरे साल में 180 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ये एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डे है। ये कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए और इस वर्किंग डेज को 3 टर्म्स में डिवाइड करा जाएगा, 11 वीक्स पर ड्यूरेशन। हर एक टर्म 11 वीक्स की होगी। इस कमीशन ने बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को आप कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। इस कमीशन ने बोला कि हायर एजुकेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए: जनरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन कि आप पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो। लिबरल एजुकेशन की आपकी सोच जो है वो डेवलप हो। ऑक्यूपेशनल एजुकेशन कि आप ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस करो जो कैपेबल हों, जो स्किलफुल हों, जो इंडस्ट्री में काम कर सकें। अभी इंडिया आज़ाद हुआ है तो इंडिया को क्या चाहिए था कि उसकी वर्कफोर्स है वो ऐसी हो कि इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या कहा कि आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, कि एग्रीकल्चर के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ के बाहर आएंगे तो इन सब कैटेगरीज में आपको ग्रोथ मिलेगी। इस कमीशन ने कहा कि आपको रूरल यूनिवर्सिटी सेटअप करनी होगी। देखिए, इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है और जो पहले की यूनिवर्सिटी थी वो अर्बन सेंटर्स में थी। तो राधा कृष्णन जी ने ये सोचा कि अगर हम यूनिवर्सिटी रूरल एरिया में सेटअप करेंगे तो हम मैक्सिमम रूरल एरिया में एजुकेशन इम्पार्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने प्रोविज़न रखा कि हमें रूरल यूनिवर्सिटी सेटअप करनी होगी। उन्होंने बोला कि हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटअप करना होगा जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट एलोकेट करेगा। इस कमीशन ने बोला कि आपको रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज करने होंगे, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी होगी, आपको गुड लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी और वर्कशॉप बनानी पड़ेंगी, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ट्रेन हो सके, स्किलफुल हो सके, कि जब उनका कोर्स पूरा हो तो वो इंडस्ट्री रेडी हो सके। कमीशन ने एम्फेसाइज करा कि आप फैसिलिटी बढ़ाओ किसकी? पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च की और ट्रेनिंग की, कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की फैसिलिटीज़ बढ़ाओगे तो इंडिया जल्दी से ग्रो करेगा। इन्होंने एक और चीज़ रिकमेंड करी कि यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉब ज्वाइन करने के लिए। देखिए, उस टाइम पे इंडिया इतना एजुकेटेड नहीं था। वो चाहते थे कि सबको नौकरी मिले, अगर कोई चाहता है तो उसको नौकरी मिले। उन्होंने ये रिकमेंड करा कि आप किसी भी जॉब के लिए एक स्पेशल टेस्ट रख लो, जो भी बंदा उसको पास करेगा वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए आप यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट मत रखिए। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है। इंडिया को वर्कफोर्स चाहिए जो कैपेबल हो, जो रिसर्च कर सके, जो तेज़ी से इंडिया को ग्रोथ के पाथ पे लेके जा सके। तो यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्ट करा गया कि वो ऐसे स्टूडेंट प्रोवाइड करेंगे जो लीडरशिप इन पॉलिटिक्स प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सलेंट करेंगे, एजुकेशन में एक्सेल करेंगे, इंडस्ट्री और कमर्स में भी एक्सेल करेंगे। हमें इन सब कैटेगरीज में टॉप के स्टूडेंट चाहिए ताकि जो इंडिया जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। यूनिवर्सिटी का एम होना चाहिए कि वो ऐसे एजुकेशन इम्पार्ट करे कि जो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के आ रहा है वो इंटेलेक्चुअली डेवलप हो, कि उसकी सोच डेवलप हो सके ताकि वो अच्छे रिजल्ट दे सके इंडस्ट्री में। यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सके। एजुकेशन इस तरीके से देनी चाहिए कि पर्सन अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को डेवलप कर सके थ्रू ट्रेनिंग। वो चाहते थे कि स्टूडेंट अकेला पढ़े मत,
वो यूनिवर्सिटी में हैंड ऑन प्रैक्टिस भी करे, ताकि वो पढ़ते पढ़ते इतना स्किलफुल हो जाए कि जब वो पास आउट हो तो सीधा इंडस्ट्री में हम डिप्लॉय कर सकें और इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकें। तो ये था राधाकृष्णन कमीशन 1948। थैंक यू वेरी मच।